हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीरीज़ वाले क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है। चाहे बात एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो या टीचर्स एग्ज़ाम की हो, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आज मैंने वो पैटर्न लिया है जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया है। पीछे एक एग्जाम्पल है जहाँ पर न्यूमरेटर में आपको 1 देखने को मिलता है, हर एक टर्म में आपको 1 देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ बढ़ती जा रही है, यहाँ पर फिनिश हुई है, जहाँ पर फिनिश हो रही वहाँ भी न्यूमरेटर में आपको 1 देखने को मिलेगा। डिनोमिनेटर या हर में आपको 2 नंबर्स देखने को मिलते हैं। हर एक टर्म में देखिए आपको 2 नंबर्स दिख रहे हैं, लास्ट टर्म में भी 2 नंबर है। आपको पहचानना ऐसे है कि ये जो 2 नंबर्स होते हैं, यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, 7 और 3 का अंतर 4, 11 और 7 का अंतर 4, 15 और 11 का अंतर 4, यहाँ पर 903 899 के बीच डिफरेंस कितना है, 4। ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों नंबर्स के बीच जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, ये हर जगह आपको कॉमन मिलेगा। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो इन क्वेश्चंस को बस फ्लैश में फिनिश करना है, सेकेंड्स में। कैसे? मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड वो होगा जो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर ले आएगा। आपको क्वेश्चन देखना है, जस्ट ऑप्शंस देखने हैं और ऑप्शंस देख के ही आपको आंसर मार्क कर देना है। 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहला मेथड वो होगा। लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी बन सकती है कि आपको ऑप्शंस जस्ट देखने से आंसर न मिले, तब आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको सेकंड मेथड फॉलो करना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन 10 से 15 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तब आप इसको यूज़ करेंगे। थर्ड मेथड वो होगा जिसको हम एकेडमिक मेथड बोलते हैं, जिसको आपको टीचर्स ने सिखाया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी से हमने ये दोनों ट्रिक्स निकाली हुई हैं, तो आपको ये भी सीखना है कि ये दोनों ट्रिक्स कहाँ से पैदा हुई हैं, तभी आप क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी समझ पाएंगे। तो अभी हम चलते हैं पहले ऑप्शन पे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1 जो सबसे क्विक होगा और सबसे पहले इसी को अप्रोच में लाना है आपको। ओके, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं। जल्दी से आपको बता देता हूं। मान लेते हैं एक नंबर है 10, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5 और 10। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं किसी भी नंबर के जो इस ओरिजिनल नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। 1, 2, 5, 10, 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे। इस वजह से 10 के फैक्टर या 10 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 5, 10। अभी मैं मल्टीपल्स की बात करूं कि 10 के मल्टीपल क्या होंगे, तो 10 की टेबल या 10 का पहाड़ा मल्टीपल होता है। कहने का मतलब 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ये 10 के मल्टीपल्स हो गए। ओके, जस्ट कुछ समझाने के लिए आपको, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं इसको। अभी देखो, मेथड 1 में आपको जस्ट ये चेक करना है जो ये सीरीज चली गई है। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। सबसे बड़ा नंबर पकड़िए, 903 सबसे बड़ा नंबर है। इन नंबर्स की तरफ देखना भी नहीं है। आपने देखा सबसे बड़ा नंबर लास्ट में ही मिलेगा, 903 आपने देख लिया। ओके, अभी तुरंत ऑप्शंस जो दिए गए हैं 4, इनके डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए और ये चेक कीजिए कि 903 का कोई मल्टीपल या फैक्टर है क्या। 903 से सारे नंबर्स छोटे हैं, इस वजह से कोई ना कोई इसका फैक्टर ही होगा। मल्टीपल क्या हो सकता है, मल्टीपल होगा तो 903 या उससे बड़ा होगा। फैक्टर जो होगा वो 903 या उससे छोटा होगा। तो जो आपको यहाँ चारों डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ये 903 से छोटे हैं, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक 903 का फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है तो वही आपका आंसर है। आप जस्ट चेक कीजिए कौन सा नंबर 903 को डिवाइड कर रहा है और कुछ नहीं करना। 509 903 को एग्जैक्टली डिवाइड करता नहीं, इस वजह से ये हो ही नहीं सकता। 403 903 को एग्जैक्टली डिवाइड कर नहीं सकता, इस वजह से ये हो नहीं सकता। 301 903 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है 3 टाइम्स, इस वजह से ये हो सकता है। तब होगा जब ये मल्टीपल या फैक्टर ना निकले। तो देखिए 31 भी 903 को डिवाइड नहीं करता, इस वजह से ये भी नहीं होगा और कंफर्म आंसर हो गया सी। दैट्स ऑल, सी आपका आंसर है। कितना टाइम लगा मेरे को बताओ। आपने जस्ट सीरीज चेक करी, न्यूमरेटर पे 1 है, डिनोमिनेटर पे 2 नंबर दिख रहे हैं, सबका अंतर बराबर है। तो करना क्या है, तुरंत देखिए सबसे बड़ा नंबर जो लास्ट में मिलेगा 903 मैंने लिया,
डिनोमिनेटर चेक किया, मैंने सारे ऑप्शंस का डिनोमिनेटर हर चेक किया और मैंने ये देखा कि कौन इसका फैक्टर है। फैक्टर चेक करने के लिए क्या है, अगर फैक्टर है अगर फैक्टर है तो 903 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो 509 903 को कर नहीं रहा था, ये भी नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगता है। लेकिन एग्जामिनर अभी कुछ ऐसा कर सकता है, मान लीजिए 301 उसने 2 जगह लिख दिया, 31 की जगह 301, तब आप इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। या कुछ ऐसा कर दिया कि यहां पर भी इसका कोई मल्टीपल या फैक्टर डाल दिया, तब भी ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तब आप यूज करेंगे मेथड 2, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले बोर्ड क्लियर करता हूं। अब सीखेंगे हम मेथड 2। जब मेथड 1 काम ना करे, मेथड 1 कब काम नहीं करेगा, मान लेते हैं यहाँ 31 नहीं है, यहाँ पर 301 है, 301 301 2 जगह दिख गया डिनोमिनेटर में, तो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे मेथड 1 के हिसाब से, तो वो काम नहीं करेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा मेथड 2। मेथड 2 ये कहता है आप लिखेंगे 1/, इनके बीच अंतर कितना है, सब में 4 4, सब में 4 4 ही अंतर है, 1/4 आप लिखेंगे। 4 क्या है, दोनों नंबर्स के बीच अंतर, वो हमने लिख दिया। फिर से 1/, पहला नंबर जो सबसे छोटा नंबर है, पहला नंबर इसको लिख दीजिए 3, 1/3 माइनस, फिर से 1/, लास्ट नंबर ये जो दिख रहा है 903 सबसे बड़ा नंबर, इसको लिख दीजिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये कहाँ से आया ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो मेथड 3 सिखाने वाला हूँ, जो टीचर्स का एकेडमिक मेथड है, वहीं से हमने मेथड 1 भी लिया हुआ है, वहीं से हमने ये फार्मूला भी लिया हुआ है। जस्ट आप सीखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, और तभी आपको ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट के जैसे ये ट्रिक्स और शॉर्टकट आपको याद हो जाएंगे। तो हमने किया क्या, 1/, जो डिफरेंस था सारे नंबर्स के बीच उसको लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, 1/, पहला नंबर लिख दिया, माइनस 1/, लास्ट नंबर उसको लिख दिया। इसको जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, 4 से 5 सेकंड, लेकिन यहां पर ऑप्शंस आपको कैसे भी दिए गए हों, वैल्यूज डेफिनेटली निकल के आ जाएंगी। ओके, 903 का एलसीएम हो गया 903, यहां वैल्यू आई 301 माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 इंटू 300/903, 4 से इसको काटेंगे पूरा कट जाएगा 75। ओके, 3 से और कटेगा 25/301, 25/301। फिर से चाहे आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया गया हो, एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने है। अभी हम देखेंगे मेथड 3 जो एकेडमिक तरीका है और टीचर्स उसको आपको सिखाते हैं, और वहीं से हमने ये ट्रिक्स ली हैं, तो उसको भी आपको जानना है। अभी सीखते हैं हम मेथड 3 एकेडमिक मेथड। ओके, देखिए ये सीरीज आपको दी गई है। जब भी ऐसी सीरीज मिलेगी जहां पर नंबर्स कॉमन है, यहां पर डिफरेंस क्या है, 4 है, 4 कॉमन डिफरेंस है सारी वैल्यूज में, जो नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। तो जो डिफरेंस होता है इसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, 4 4 4। अगर ऊपर करना है तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 इंटू 7 प्लस 4/7 इंटू 11 प्लस 4/11 इंटू 15 प्लस सीरीज चलती गई, यहाँ भी हो गया 4/899 इंटू 903। जो अंतर था 4, उसका हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैथमेटिक्स को बैलेंस करना है, अगर आपने न्यूमरेटर में किया है तो भाई साहब आपको डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, एक ब्रैकेट लगा दिया, 1/4 हमने लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि हमने डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। डन। अभी देखिए इस 4 को लिखने का पर्पज क्या था, इसको अब हम कुछ दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे। ध्यान से देखो, इसको हम 4 को लिख सकते हैं 7 - 3। ये जो 2 नंबर्स हैं 7 और 3, इन्हीं का डिफरेंस तो 4 है, तो हम लिख सकते हैं 7 - 3। वैल्यू तो 4 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 4 को 7 - 3 लिख सकते हैं प्लस। ऐसे ही इस 4 को हम
11 माइनस 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7 इंटू 11, ये एकेडमिक तरीका है जो टीचर्स हमको सिखाते हैं, ठीक है। अभी इस 4 को हम 15 माइनस 11 लिख सकते हैं अपॉन 11 इंटू 15 प्लस, ऐसे ही हम चलते जाएं। इसको हम लिख सकते हैं 903 माइनस 899 अपॉन 899 इंटू 903। डन। हमने कुछ ऐसा लिखा 1/4। अभी ध्यान से देखो, अभी हम इसको अलग अलग करेंगे। 7 अपॉन 3 इंटू 7 अलग करेंगे, माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 7, इन दोनों को अलग अलग करेंगे। कहने का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो जब 7 अपॉन 3 इंटू 7 करेंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बचेगी 1/3 माइनस। जब हम 3 अपॉन 3 इंटू 7 करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 1/7। ओके, फिर प्लस ऐसे ही 11 अपॉन 7 इंटू 11 में वैल्यू बचेगी 1/7 माइनस 7 अपॉन 7 इंटू 11 में 7 कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू बचेगी 1/11 प्लस यहाँ पर बचेगा 15 अपॉन 11 इंटू 15 जब हम करेंगे तो 1/11 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस 1/11 इंटू 15 में 11 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/15। ऐसे सीरीज चलती जाएगी। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ 903 और 903 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/899 माइनस यहाँ पर 899 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/903 और मच जाएगी काटा पीटी। काटा पीटी कैसे मचेगी? -1/7 से ये 1/7 कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको अगला वाला कैंसिल कर देगा, इसको इससे पहले वाला कैंसिल कर देगा और वैल्यू क्या बची? ध्यान से देखो 1/4, ये तो बाहर बचेगा ही बचेगा, ये बचा 1/3 माइनस 1/903। इस पे भाई साहब जरा फोकस करो अच्छे से, ये जो नंबर मैंने लिखा इस पे फोकस करो। हम मेथड 2 की शुरुआत यहीं से कर रहे थे। 1/4 क्या था? 4 था डिफरेंस। मैंने आपको बोला था 1/4 लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे 1/3 क्या है? पहला टर्म, माइनस 1/903 क्या है? लास्ट टर्म। यहीं पे हम आ गए। एकेडमिक तरीके से ही हमने ये सारा बाईपास कर दिया, हमने सीधे क्वेश्चन शुरू किया यहां से। ये होती है ट्रिक। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 25/301 आ जाएगा, जो आपने मेथड 2 में सीखा। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना तेजी से होता है। ऐसे टोटल हम 3 प्रश्न करने वाले हैं। प्रैक्टिस करवाता हूं बहुत तेजी से, 2 सेकंड में क्वेश्चन फिनिश होते हैं। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में यहाँ 3 4 है। अंतर क्या है? 1। यहाँ भी अंतर है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। आपको पैटर्न पता चल गया। तुरंत आपको मेथड 1 फॉलो करना है, जो सबसे क्विक होता है। वो कहता है लास्ट वाला नंबर पकड़ो, 13। आपने पकड़ा, ठीक है। तुरंत डिनोमिनेटर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर वाले, उनके डिनोमिनेटर पे फोकस करो। 31, 39, 41, 35 सारे इससे बड़े हैं। ओके, डिनोमिनेटर सारे इससे बड़े हैं, तो डेफिनेटली जो भी उत्तर होगा वो 13 का कोई मल्टीपल ही होगा। फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फैक्टर होता तो 13 या उससे छोटा होता। सारे डिनोमिनेटर वाले नंबर 13 से बड़े हैं, तो कोई मल्टीपल ही होगा। तो आपको चेक करना है 13 का मल्टीपल कौन सा है। 13 का मल्टीपल 31 तो है नहीं, इसलिए ये हो नहीं सकता। 13 का मल्टीपल 39 है, ये हो सकता है तब जब अगले दोनों ना मिले। 41 क्या है? 13 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। 35 भी नहीं है, इस वजह से कंफर्म आंसर हो गया बी। दैट्स ऑल। इतनी देर में क्वेश्चन फिनिश हो गया। बोलने में टाइम लग रहा है, बाकी आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम सिचुएशन पैदा कर दे। यहाँ पर 1 मिनट, मैं बोर्ड को क्लियर कर दूँ एक बार। ओके, यहाँ पर ऐसा कर सकता है कि यहाँ भी 39 दे दे, या 13 का कोई और मल्टीपल दे दे, जैसे यहाँ पर 52 दे सकता है। तब आपको 3 उत्तर मिलेंगे मेथड 1 के हिसाब से। तो वहाँ पर हमें उसको अप्लाई नहीं करना है, हमें सीधे मेथड 2 पे चले जाना है। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 कहता है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? वही 1 है।
अभी मैंने आपको बताया ना एकेडमिक तरीके से हमने जो उठाया। ओके, 1 अपान यहाँ डिफरेंस है 1 तो 1 लिख दिया, फिर 1 अपान पहला नंबर है 3 माइनस 1 अपान लास्ट नंबर क्या है 13। जस्ट इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। तो 13 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 39, 13 माइनस 3 10 अपान 39, यही आपका आंसर होगा बी। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है। मेथड 3 जो है उसको तो यूज ही नहीं करना आपको, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जो मेथड 1 है जिसको मैं बोलता हूँ कि आपको लास्ट नंबर ले लेना है, फिर मल्टीपल या उसका फैक्टर आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है, वो भी कहाँ से आया, वो यहीं से तो आया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नंबर इन्वॉल्व है 13, यहाँ देखिए लास्ट नंबर इन्वॉल्व है। जब भी आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये तीनों नंबर्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया, बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ जो डिफरेंस है, तो डेफिनेटली जो नीचे वैल्यू होगी वो इनमें कहीं ना कहीं आपको फैक्टर या मल्टीपल के रूप में मिलेगी। तो कॉन्सेप्ट जो मेथड 1 वाला है वो भी कहाँ से आया, वो मेथड 2 से निकल के आया है। ओके, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जहाँ पर आपको ये दोनों नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको उस नंबर को 2 नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसको भी देख लेते हैं, वो भी पूछा जा रहा है आजकल। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब भी आप न्यूमरेटर में देख लें कि 1 है, नीचे कोई बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो आपका दिमाग इसी फिलॉसफी पे जाना चाहिए कि नीचे वाला नंबर अगर 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई नहीं है तो मुझे इस नंबर को 2 नंबर्स में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो गया। इसको देखिए 40 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 8। अब ब्रेक ऐसे करना है कि अंतर बराबर बना रहे। 5 और 2 का अंतर कितना है 3, 5 और 8 का अंतर कितना है 3। इसी तरीके से इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 8 इंटू 11, अंतर कितना है 3। शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 5, तो अगली जो ब्रेकिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, 5, इससे शुरू हो रहा है 5 इंटू 8। यहाँ पर देखिए 8 इंटू उतनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 88 आ जाए, बहुत आसान है। तो अंतर हमें मिला 3। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है, यह है 23 इंटू 26, अंतर 3। ओके, पैटर्न हमको वही मिल गया। तो मेथड 1 फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा नंबर लास्ट वाला पकड़ लीजिए, क्या है 26। 26 आपको दिख गया तो डेफिनेटली कोई ना कोई फैक्टर या मल्टीपल डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व होगा जो आपके उत्तर हैं। 27 ना तो 26 का फैक्टर है ना तो मल्टीपल, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। 37 ना तो फैक्टर है ना मल्टीपल है। 13 जो है एक फैक्टर है 26 का, 13 2 जा 26, 13 जो है 26 को एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिवाइड करता है। इस वजह से ये हमारा उत्तर हो सकता है तब जब ये भी उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर ले जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। 23 भी फैक्टर नहीं है ना तो मल्टीपल है, इस वजह से ये भी गलत है। हमारा कंफर्म आंसर हो गया सी। दैट्स ऑल, 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता। अब ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर मान लीजिए 13 मिल जाता, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर एक दूसरा फैक्टर या मल्टीपल मिल जाता, तो मेथड 1 काम नहीं करता, तो आप मेथड 2 को यूज़ में ले आते। मेथड 2 क्या कहता है, 1 अपान जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है दोनों नंबर्स के बीच, 3। ओके, 1 अपान पहला नंबर क्या है 2 माइनस 1 अपान लास्ट नंबर क्या है 26। जस्ट इसको सॉल्व करना है। 1 अपान 3, एलसीएम क्या हो गया 26 और 2 का 26। ओके, ये कितना हो गया 13 माइनस 1, 1 अपान 3 इंटू 12 अपान 26, 3 4 जा 12, ओके, 2 2 जा 4, 2 अपान 13। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम मेथड 1 मेथड 2 का यूज़ करके ऐसे क्वेश्चंस कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस मैं सिस्टमेटिकली प्लेस करता जा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिए, वहाँ पर मैंने एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ की प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप वहाँ से सिस्टमेटिक पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।